अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ शाहज़ेब ख्वाजा, योर फिज़िक्स टीचर। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है और लेक्चर का नाम है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। इसके अलावा हम लोग रिलेशनशिप भी देखेंगे, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन एंड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे तरीके से सुना समझा तो फिर आप लोगों के लिए ये मुश्किल होने वाली नहीं। फिर भी हम लोग जरा इसकी डिटेल जिक्र करते हैं। आज के हमने दो लेक्चर्स टॉपिक्स कवर करने हैं, एक व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन एंड सेकंड इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन से। व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन? देखिए, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन तीन लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। एक्सपैंड करने का मतलब होता है फैलना, थर्मल का मतलब होता है हीट प्रोवाइड करना, और वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम के अंदर। तो मतलब अगर आप किसी सॉलिड बॉडी को हीट प्रोवाइड करोगे और सॉलिड बॉडी एक्सपैंड करे इन 3 डायमेंशन, मतलब वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए। वॉल्यूम तो पता होगा ना आपको, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ विड्थ हाइट 3 डायमेंशन के अंदर चेंज आनी चाहिए। लंबाई भी बड़ी होनी चाहिए, चौड़ाई भी, और हाइट भी बड़ी होनी चाहिए। तीनों चीजें बढ़ेंगी तो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होगा। सिंपल एज दैट। तो व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज हीटेड, जब आप उसको हीट करते हो, इट्स 3 डायमेंशन चेंज, और उसके 3 डायमेंशन के अंदर चेंज आए तो दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। उसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम, इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक। जिस तरह डायग्राम में बना हुआ है, सपोज करें एक क्यूब है। अगर आप इस क्यूब को नीचे से प्रोवाइड करोगे हीट को, तो क्या होगा कि क्यूब में 3 डायमेंशन में चेंज आएगी। देखिए, इसकी लेंथ भी बढ़ गई है, विड्थ भी बढ़ गई है, और हाइट भी बढ़ गई है। तो इस चेंज को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से मिलता जुलता है। लीनियर में क्या था, उसके अंदर जो चेंज था वो सिर्फ 1 डायमेंशन के अंदर आ रहा था, इस 3 की जगह 1 था। और इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के अंदर 3 डायमेंशन के अंदर चेंज था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे आ जाते हैं हम लोग फैक्टर्स। बिल्कुल मिलते जुलते फैक्टर्स हैं। 3 फैक्टर्स के ऊपर वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करती है। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, नेचर कितनी है, टेम्परेचर कितना। ठीक है, अब हम लोग जरा इसको डिटेल में डिस्कस करें। सबसे पहला फैक्टर चेंज इन टेम्परेचर। के टेम्परेचर ज्यादा करने से वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में, मतलब एबिलिटी टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, आप जब ज्यादा टेम्परेचर देते हो तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं ना, तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं। जिस तरह आपको जब गर्मी लगती है तो आप साथ वालों को दूर करते हो, दूसरे साथ को स्टूडेंट पैदा करते हो, परे हट। तो इसी तरह वॉल्यूम, जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक दूसरे को दूर दूर कर रहे होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को दूर करेंगे तो वो एक्सपैंड कर जाएंगे। तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर वो एक्सपैंड कर रहा है, दूर हो रहा है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो वो चीज एक्सपैंड करेगी, तो हमारी एक्सपेंशन ज्यादा होगी। तो इससे ये भी बोल सकते हैं कि द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये बात हम लोग कर सकते हैं कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर जितना ज्यादा करेंगे उतनी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी ज्यादा होगी। ये चीज लिखी है, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज करेगा, द मॉलिक्यूल स्टार्ट टू वाइब्रेट। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे फ्रीक्वेंटली। द मॉलिक्यूल्स पुश ईच अदर अपार्ट। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को दूर दूर करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स करेंगे, ऑब्वियसली चीज ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगी। इस वजह से डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओरिजिनल वॉल्यूम की। जिस तरह ओरिजिनल लेंथ थी, उसी मिलता जुलता ओरिजिनल वॉल्यूम है। देखिए, ओरिजिनल वॉल्यूम, अगर बॉडी का ओरिजिनल वॉल्यूम इतना है, मतलब बॉडी पहले से बहुत बड़े साइज में है। अगर बॉडी का साइज बड़ा होगा तो उसके अंदर एटम्स की तादाद ज्यादा होगी। अगर एटम्स की तादाद ज्यादा होगी तो उनके अंदर गैप्स जो है वो ज्यादा इंड्यूस हो सकते हैं। हर एटम दूसरा मॉलिक्यूल को दूर करेगा। तो एटम्स की तादाद जितनी ज्यादा, उतने ज्यादा गैप्स, और जितना ज्यादा गैप उतनी ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। समझ आ रही है ना? तो यही है ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। जिस तरह के वॉल्यूम जब हम इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होंगे, गैप्स इंक्रीज हो जाएगा। जब गैप इंक्रीज होगा, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन भी इंक्रीज कर जाएगा। आई नो बहुत सिंपल सी है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। वो इससे क्या हो रहा है, एटम्स की तादाद ज्यादा हो रही है। एटम्स की तादाद ज्यादा हो रही है, एक्सपेंशन ज्यादा हो रही है। स्ट्रेट एज दैट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। कुछ का नेचर ऐसा होता है कि उसके अंदर एक्सपेंशन ज्यादा हो सकती है। उसने एग्जांपल दी है, स्टील ज्यादा एक्सपेंशन होती है टू आयरन। तो ये मटेरियल नेचर के ऊपर भी वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करती है। तो दीस वर द 3 फैक्टर्स जिनके ऊपर वॉल्यूम डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, बिल्कुल थर्मल एक्सपेंशन के अंदर की थी। लेकिन उससे पहले आपको कोई चीज अज्यूम करनी पड़ेगी। तो मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं, जरा देखिएगा। आप इमेजिन कर लें कि चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं।
एक्सपेंशन, उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं डेल्टा वी से। ठीक हो गया। जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है उसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं डेल्टा टी से। ओरिजिनल वॉल्यूम है उसको हम लोग डिनोट करते हैं वीओ से। वीओ, वी नॉट या वी ओरिजिनल भी आप इसको बोल सकते हो। ये चीजें आपने पहले कंसीडर कर लेनी, बता देना लोगों को कि क्या क्या बात है। अब हमें ये जो फैक्टर से पता चला, ये जो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा करोगे वॉल्यूम के अंदर चेंज ज्यादा होगा, और चेंज इन वॉल्यूम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर दोनों को कंबाइन किया जाए, दोनों इक्वेशंस को 1 दें, इस इक्वेशन का नाम 2 दें, अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो होगा डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट डेल्टा T। इक्वालिटी का निशान खत्म होता है तो साथ ही साथ क्या रहता है, इक्वालिटी, और साथ साथ कांस्टेंट। इस केस में जो कांस्टेंट आएगा उसको बोल देते हैं जी बीटा कांस्टेंट है, तो V नॉट डेल्टा T ये हमारा। और अगर आप चाहो ना बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां पे कर देता हूं बीटा कर सकते हैं ये चीजें, और ये V नॉट डेल्टा T, तो डेल्टा V नॉट डेल्टा T इस तरह करके भी आप इसको बता सकते हो। अब ये B क्या चीज है, या बीटा, बीटा इज द कोएफिशिएंट वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। और अगर इसका यूनिट फाइंड आउट करना है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, देखिए वॉल्यूम में मीटर क्यूब होगा, इस वॉल्यूम में मीटर क्यूब से कैंसिल, टेंपरेचर की यूनिट केल्विन होता है, ऊपर चला जाएगा, तो द एसआई यूनिट फॉर बीटा वो क्या है, केल्विन माइनस। आप खुद भी निकाल सकते हैं, बड़ा ही इजी है। अच्छा, लास्ट चीज हमारी देखी है कि रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप, ये लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, तो बीटा इज अल्फा। ठीक है, वो क्यों है ऐसा, देखिए हमने क्या पढ़ा था, अल्फा वाज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और बीटा वाज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ये 3 टाइम्स इस वजह से है बिकॉज़ जब लेंथ को 3 दफा मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम ही बन जाता है ना, लेंथ इनटू लेंथ इज वॉल्यूम, तो 3 दफा अल्फा को मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 दफा 1 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया तो 3 डायमेंशंस आ जाएंगी, दैट्स व्हाई बीटा इज 3 टाइम्स अल्फा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि बीटा के अंदर 3 डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, अल्फा थी एक डायमेंशन, 1 डायमेंशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3, तो बीटा 3 डायमेंशंस का चेंज हो जाता है। तो ये छोटा सा रिलेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अल्फा ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन भी करना चाहें तो अपने वर्ड्स में कर सकते हैं, बिकॉज अल्फा इज अ चेंज इन 1 डायमेंशंस, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 3 तो चेंज इन 3 डायमेंशंस निकल आएगा, दैट्स व्हाई ये रिलेशन निकल जाता है। तो ये आसान सा टॉपिक था। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा कि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, तो फिर हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। आई होप लेक्चर समझ आया होगा। कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर वो पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।